जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बता चुके थे। आज हम उससे आगे चलते हैं मूल कर्तव्य की तरफ। उससे पहले आप हमको एक बात बताएंगे कि आपको हम डीपीएसपी बताए थे कौन से भाग में था। तो भाग संख्या 4 में था। अब देखिए, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज याद करना कितना आसान है। कुछ नहीं करना, इसमें क जोड़ देना है। 4 का क में मूल कर्तव्य है। अच्छा, अब डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक था आर्टिकल संख्या? तो 36 से 51 तक। अगर मूल कर्तव्य का आर्टिकल पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, 51 का क, इसमें भी क जोड़ देना है। देखिए, दोनों में क जोड़ देना है। ये डीपीएसपी हो गया दोनों, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ कौन से भाग में था? तो भाग संख्या 4 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य 4 का क में। वैसे ही डीपीएसपी का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था? तो 36 से 51 तक था। और मूल कर्तव्य का अगर आर्टिकल पूछे तो 51 का क में। साधारण सा है, एकदम एक सीक्वेंस में पढ़ते जाना है। अगर आप इससे पहले का क्लास नहीं देखें तो उसे देख लें और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये तो बता ही दिए 4 का क में मूल कर्तव्य है। अच्छा, आप हमको एक बात बताएंगे कि आपको हम आर्टिकल 48 बताए थे, कृषि एवं पशुपालन, आपको याद होगा। जस्ट उसके बाद हम आपको बताए थे 48 का क में कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा कौन करेगी? तो राज्य करेगी। राज्य से सेंस आपको याद होगा, जो स्वतंत्र होकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। कौन से आर्टिकल में? 48 का क में। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज और समझेंगे, इसको भाग संख्या 4 का क में ही क्यों जोड़ा गया। देखिए, डीपीएसपी जो था भाग संख्या 4, वो किसके लिए था? वो राज्यों के लिए था। राज्य लागू करेगी समाज की भलाई के लिए। न्यायालय अगर नहीं करती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ये व्यक्ति के लिए है। ये व्यक्ति को पालन करने के लिए कहा गया है। अगर व्यक्ति इसका पालन नहीं करती है तो ये भी दंडनीय नहीं है। दोनों मिलता जुलता है। इसमें भी आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो देखिए, 48 का क में क्या कहा गया है कि राज्य जो है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगी। यही बात उठा के यहाँ 51 का क में कह दिया है व्यक्ति के लिए, कि व्यक्ति जो है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगी। समझिए, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझना है। 48 का क में किसके लिए था? राज्य के लिए। और 51 का क में व्यक्ति के लिए। समझ गए? आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहीं तक पूछ दिया जाता है, इधर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। बहुत सारे टीचर लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको एक अलग टॉपिक ये करके बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत डीप से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और आजकल तो एग्जामिनर फंसा रहा है, कहाँ पे उनको पता है कि बच्चा कहाँ पढ़ता है कहाँ नहीं पढ़ता है। अगला पॉइंट देखिए, आपसे पूछेगा कि ये जो मूल कर्तव्य है किसकी सिफारिश पे लाया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे लाया गया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है कि देखिए, प्रारंभ में जो संविधान था, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, तभी कितने मूल कर्तव्य थे? तो तभी 0 थे, शून्य, तभी एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। बाद में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन करके? तो 42वां संविधान संशोधन करके। कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। आप याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद फिर एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन करके, ये यानी कि 2002 में जोड़ा गया। इससे तात्पर्य क्या है? देखिए, कभी कभी आप सीजीएल का एग्जाम देंगे या पीसीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे खखोड़ के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इससे तात्पर्य क्या है? देखिए, एक आर्टिकल और हम आपको बताए थे मूल अधिकार में, 21 का क। देखिए कितना एकदम सीक्वेंस वाइज है, रिलेट करके है। 21 का क में हम आपको बताए थे, जो 6 साल से 14 साल तक का बच्चा है, जो छोटका है, उसको निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। यानी कि ये तो मूल अधिकार हो गया 21 का क। और यहाँ क्या कहा गया? ये जो छोटका है, जो स्कूल जाएगा, उसका जो अभिभावक है यानी कि बाबूजी, उसको स्कूल तक पहुंचाएंगे, उसको शिक्षा देंगे, उसको शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। ये उनका कर्तव्य है। अगर मान लीजिए उनके बाबूजी ये फॉलो नहीं करते हैं तो क्या उसे दंड दिया जाएगा? वो दंडनीय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 86वां। कब किया गया? तो 2002 में। ये आपको हम यहाँ लिख देते हैं। ये
ये जो है ये कब किया गया, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और ये जो है एक जो फिर जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अच्छा, मान लीजिए ये जो उनके बाबूजी थे, अगर मान लीजिए उनको नहीं पहुंचाते हैं तो दंडनीय नहीं है। अगर वो बच्चा स्कूल पहुंच गया, अगर वहां उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो क्या उसका मूल अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं? क्योंकि एक ही इसका कौम में उसका शिक्षा का अधिकार था। तब क्या न्यायालय जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर नहीं गए तब वो कहाँ पहुंच जाएगा? अगर उनको मूल अधिकार का हनन किया, अगर उनको शिक्षा नहीं दिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। कौन सा आर्टिकल के तहत? याद कीजिए, आर्टिकल 32। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, हाई कोर्ट जाता है, तो कौन सा आर्टिकल के तहत? 226। हम आपको बताए थे, मूल अधिकार का रक्षक ही कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। समझ गए आप? यहाँ तक आपको यहीं तक क्वेश्चन फंसाएगा, बाकी बात इधर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। कभी कभी पूछ दिया जाता है, किस्मत खराब रहता है तो नहीं। वैसे भी हमको आपको सबको पता है कि हमारा राष्ट्र के प्रति मूल कर्तव्य क्या है। खैर, आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसको सीक्वेंस वाइज बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, बस एक बार पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछता है। फंसाता यहीं तक है क्वेश्चन आपको। एक बार इसको फिर से देखते हैं। मूल कर्तव्य कौन सा भाग में है? तो भाग संख्या 4 का क में है। आर्टिकल 51 का क में क्या कहा गया? पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। किसके सिफारिश पे मूल कर्तव्य को लाया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लाया गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितना था? तो 0 था। क्वेश्चन यहाँ भी फंसाएगा आपको। जब एग्जामिनर पूछेगा प्रारंभ में कितने था, तो बहुत बच्चा 10 को मार देता है। 10 नहीं मारना है, 0 को मारना है। बाद में 10 को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन करके। कब? 1976 में। फिर बाद में एक और जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां 2002 में। संविधान संशोधन हम आपको बताए हैं, एक टॉपिक ही बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं ये पॉइंट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये सबको जानना जरूरी है। भले ही ये अधिकतर ना आप देखे होंगे 10th तक जो स्कूल में जो आप थ्योरी लिखते हैं, उस बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछ दिया जाता है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का सम्मान करना है। हम और आप सभी लोग संविधान का पालन करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। आप देखे होंगे अपने समाज में एकाध गो कोई ऐसा निकम्मा निकल जाता है जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता है। क्या आप शिक्षित हैं? आप ही बताइए, क्या आप उसे अपराधी मानेंगे? अगर मान लीजिए आप उसे अपराधी मान के सजा भी दे देते हैं या उसे कुछ बुरा भला कह देते हैं, तो क्या गारंटी है कि फिर वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करेगा? आप गहराई से सोचिए, एकदम अंदर से। वो अपराधी नहीं है, उसमें शिक्षा का कमी है। अगर आपको ये चीज जड़ से ही खत्म करनी है ना, तो आप उसे शिक्षा दे दीजिए। अगर उसे शिक्षा मिल जाएगी ना, तो उसे जो बड़गलाएगा, जो बोलेगा कि आप इसका राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ना करो, जूता खोल के 20 जूता मारेगा उसको। इसलिए शिक्षा का अभाव से ही ऐसा होता है। आप उसे शिक्षा दीजिए, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। समझ गए? दूसरा पॉइंट कहता है राष्ट्रीय दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। देखिए कितना अच्छी बात कही गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का स्मारक का सम्मान करना। अच्छा, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना देखिए है मूल कर्तव्य में ही कहा गया है। अभी भी देखिए कितना कुरीतियां हैं। आप गांव जाते होंगे, गांव में देखे होंगे, कहा जाता है कि भूत आया, प्रेत आया, ये आया, वो आया, रात को आवाज आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं होती है। कहा भी गया है, एक शायर ने भी कहा है कि भूत प्रेत और अच्छी पत्नी ये काल्पनिक होती है। खैर हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है। आप जो है, हम और आप दोनों के लिए कर्तव्य है, सभी व्यक्ति के लिए, कि देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये तो हम आपको बता ही दिए। 48 का क के तहत किसके लिए था, ये आप कमेंट में बताएंगे। हम 3 बार चिल्ला के आपको रिवीजन करवा रहे हैं, और जितना रिवीजन करवा रहे हैं आपको
सर हमको नहीं लगता कि फिर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप कमेंट में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ये बताएंगे राज्यों के लिए कौन से आर्टिकल में था, हम आपको बहुत हिंट्स भी दे दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको मूल कर्तव्य और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं आप ये जो है ना कानून, मतलब कि सब इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। इससे उसके हक के बारे में उसे जानने को मिलती है। आप कहीं भी जाइएगा तो आपको पता रहेगा कि हमारा हक क्या है। आपका हक का हनन नहीं होगा, आपका मूल अधिकार का हनन नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति से तात्पर्य क्या है, यानी कि सरकारी संपत्ति। जब आप ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी सफ़र करते होंगे, देखे होंगे बहुत से लोग गुटखा खा के थूक देते हैं, या बिस्किट खाए रैपर फेंक दिए, या टॉफ़ी खाए रैपर फेंक दिए। क्या उसे दंड दिया जाता है? वो दंडनीय है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मूल कर्तव्य में रखा गया है। इसलिए कहा गया है कि आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि आप मेल मिलाप यानी कि भाईचारा बनाए रखना। ये बहुत कम मिलता है देखने को। जब आप अपने राज्य में रहते हैं, अगर बिहार में रहते हैं या यूपी में या झारखंड में या बंगाल में कहीं भी, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बंटवारा कर लेते हैं, ये उस डिस्ट्रिक्ट का, ये उस डिस्ट्रिक्ट का भेदभाव करते हैं। लेकिन जब आप यही दिल्ली या मुंबई जाते हैं, तब वहाँ पे अगर कोई विपत्ति आती है तब आप खोजते हैं कौन मेरे राज्य का है, अरे हम दोनों भाई 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 भाई। क्यों? जब आप अपने राज्य में हैं तो यहाँ भी मेल मिलाप करके रखिए। इसलिए कहा गया है कि मेल मिलाप और भाईचारा हमेशा आपको बनाए रखना है। उसके बाद कहा गया कि व्यक्तिगत सामूहिक भलाई के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है देश की रक्षा करना ही राष्ट्र की सेवा करना है। अगर आप देश की रक्षा कर रहे हैं तो समझिए आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का हमेशा पालन करना है। जितने भी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो है उन प्रेरित करते हैं, उनके आदर्शों का हमेशा आपको पालन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना है। ये देखिए ये पॉइंट तो हम आपको बता ही दिए कि 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 21 का क के तहत तो ये शिक्षा का अधिकार था, ये तो आपका फंडामेंटल राइट हो गया, मूल अधिकार। और उसके बाद ये जो जोड़ा गया एक आपको मूल कर्तव्य, इसमें क्या कहा गया, अभिभावकों को शिक्षा देने का कर्तव्य। ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य। क्या इसके तहत अगर मान लीजिए अभिभावक शिक्षा नहीं देते हैं तो क्या उन्हें दंड दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मूल कर्तव्य में है। चलिए आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप एक बार और वीडियो को देख लेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग अभी तक शेयर नहीं कर, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले क्लास में, और लक्ष्य एक्सीलेंस की तरफ से आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।